और अब खबरों की तफसील। मेंढर के इलाके मांझरी में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक 23 साला नौजवान की लाश उनके आबाई मुकाम पर पहुंची, जो कि चंडीगढ़ में अपने अपार्टमेंट में पुरअसरार हालात में मुर्दा पाया गया। अहले खाना के मुताबिक उमर शब्बीर बीटेक मुकम्मल करने के बाद एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। मुतवफ़्फ़ी की वालदा ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बेटे को कत्ल किया गया। इस मामले की जांच करते हुए कसूरवारों को सजा दी जाए। उमर शब्बीर के अहले खाना और रिश्तेदारों ने भी जम्मू कश्मीर पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस से मामले की छानबीन करने की अपील की है। अल्लाह सिर सड़ा कोई नहीं, गरीब गुरबे सा बड़िया मेहनत नाल बच्चे ना इत्थे तक असां पहुंचाया, असां सुइयां चुनिया बच्चे इत्थे तक पहुंचाया। कातल खाली चाहिए, बस कातल जड़ा वा सामने आना चाहिए। मेरा बेगुनाह बच्चा मी सामने, मी अपना बच्चा दिसना सा और मैं बच्चे अपने पर कोई यकीन बतबार ना हुआ। मैं बच्चे अंदरों बाहर नहीं सा जान देनी। अगर मैं बच्चे नहीं हो कोई सरानिया ख्यालात दिसने में ना। 2 दिन पहले मैं बच्चे क्यों जान दिया कि जिथे 4 साल 4-5 महीने ऊपर हुए बच्चे सुनेगी। तो अब उसके बाद हमने कुछ वेरिफिकेशन की तो वहाँ उन्होंने बोला कि इसने जी कहीं खुदकशी की है या क्या किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उसने खुदकशी की, क्योंकि वो आया 2 दिन पहले आया, अपनी माँ का इलाज करवाया और खुशबाश वो वापस गया और 2 दिन के बाद उसका वहाँ पर बहरे में ना जो है वो मर्डर किया गया। हम ये इंसाफ चाहते हैं गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट और यूटी जम्मू कश्मीर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए, इस गरीब फैमिली को इंसाफ दिया जाए और इस बच्चे की जो मर्डर की पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से, इंसाफ के तरीके से और ईमानदारी के तरीके से हो कि ये लोग अपने बच्चों को वहां पर एजुकेशन ना दिलवा सके। या तो हमें क्लियर कर दे चंडीगढ़ गवर्नमेंट कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम आपको इंसाफ नहीं दे सकते, हम आपकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। अगर चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने राजौरी के कत्ल की छानबीन प्रॉपर तरीके से की होती, आज ये कत्ल ना होता। कपवाड़ा की छानबीन प्रॉपर तरीके से हुई होती तो आज ये कत्ल ना होता। आज विश्वास जो उठता जा रहा है कानून से, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमें इंसाफ चाहिए। जो भी कातिल था, जो भी था, तो उसको सामने लाया जाए। जो मर्डर है ब्लाइंड मर्डर है सर, इन केस प्री प्लान्ड भी हो सकता है कि उसको मर्डर किया गया है। तो हम जितना जल्द हो सके सर यही चाहते हैं कि उसका इंसाफ, उसका जो कातिल है उसको सामने लाया जाए। उसका जो समझ सकते हैं या आप लोग भी समझ रहे होंगे कि कितना बड़ा हमारे लिए सदमा है। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सिर्फ इंसाफ चाहते हैं अपने पंजाब पुलिस से भी और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से। उधमपुर में शदीद बारिश के बावजूद विमेंस ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल रैली को आज हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड उधमपुर के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आनंदीय सेन गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर करगिल वॉर मेमोरियल की तरफ रवाना किया। ये टीम करगिल जंग में मुसल्लह अफवाज की फैसला कुल फतेह का जश्न मनाएगी और कौम की खिदमत में अजीम कुर्बानी देने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश करेगी। खवातीन की मोटरसाइकिल रैली को फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे ने 18 जुलाई को नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से झंडी दिखाकर रवाना किया था। पुंछ जिले के मेंढर में एक सड़क हादसा पेश आया। नाके के इलाके में एक टिपर गहरी खाई में जा गिरा। इस हादसे में टिपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 6 बजे SHO गुस्साई ने फ़ोन किया कि एक टिपर एक्सीडेंट हो गया है नक्का मंजारी एरिया में और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, लिहाजा हेल्प के लिए अपनी एम्बुलेंस भेजो। तो हमने यहाँ से एम्बुलेंस भेजी और वहाँ लोकल एम्बुलेंस को भी हमने अपन एक्शन में लाया। दोनों एम्बुलेंस पहुँच गई वहाँ पे। पुलिस ने, लोकल लोगों ने और हमारे स्टाफ ने भी इसमें रेस्क्यू में बहुत कोशिश की, मगर ये था कि गाड़ी के पीछे ओवरलोडेड थी बहुत, उसमें वो बजरी वगैरह ऐसा था तो उसको निकालते हुए काफ़ी टाइम लग गया, जिससे बंदे की ऑन स्पॉट लगता है कि डेथ ही हो गई। और वो डेड बॉडी हमने एम्बुलेंस भेज के शिफ्ट किया है, उसका भी पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम करके हम डेड बॉडी पुलिस को हैंड ओवर कर रहे हैं फॉर फर्दर राइट्स।
डोडा जिले के ठाठरी में चराला रोड पर बारिश की वजह से फंसे 2 अफराद को बचाया गया। एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम ने बताया कि आज सुबह बादल फटने की वजह से पानी का तेज बहाव होने लगा, जिसमें एक ट्रक फंस गया था। पुलिस और मकामी अफराद ने दरमांदा 2 अफराद को बचाया। इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। एसएसपी ने लोगों से कहा है कि वो अपने घरों से निकलने से पहले पुलिस और इंतजामिया से राब्ता करें। उन्होंने नदी नालों के करीब न जाने का लोगों को मशवरा दिया। बस सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जैसे अभी एक इन्फॉर्मेशन हमें आई थी कि जो चिराला का ऊपर का एरिया जंतरुनदार और उसके जो आसपास की हाई रिजेस, इस पे बहुत हैवी बारिश हुई है। उस बारिश के कारण काफ़ी जो नाले थे वो एक फ्लैश फ्लड की शक्ल में आए, जिसमें से कुछ लोग फंस गए थे। हमने रेस्क्यू किए हैं सुबह से। जो सड़क थी नेशनल हाईवे जो जा रही है डोडा किश्तवाड़, इस पे भी काफ़ी जगह ठाठरी एरिया में जो ब्लॉकेड आई थी अभी क्लियर कर दिया गया है और ट्रैफिक अब नॉर्मल चल रहा है। जी हाँ, सुबह से जब ये नाले अचानक बहुत उफान पे आ गए थे तो इसमें कुछ एक ट्रक ड्राइवर फंस गया था, उधमपुर का था, और बीच में कुछ और जो पैसेंजर चल रहे थे सुबह सुबह, उनको रेस्क्यू किया है। और हमें लोगों को इन्फॉर्म किया है कि लोग जो वाटर बॉडीज़ हैं अननेसेसरली इनके पास ना जाएं। और मेरी आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आगे भी प्रेडिक्शन है कि बारिश पहले भी लगातार चलती रही है, कि अपने घरों से बाहर अननेसेसरली मूवमेंट ना करें। बारिश के दौरान जितनी भी एहतियात बरत सकें वो एहतियात लें। जहां बादल फटने का वाकया पेश आया, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। सूरत हाल के पेश नज़र दलाई लामा का आज का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। बादल फटने से सड़कें पानी में डूब गईं और कीचड़ की वजह से अवाम को लगातार मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं हूं छुबी कतपा में, जो कि अपर ले में है, और कल रात को तकरीबन 9-10 बजे करीब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग सुबह से यहाँ पर कल रात से ही जुड़े हैं, यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। और आज सुबह से ये लोग जो है जो यहाँ पर रोड जो है मलबे के अंदर दबा हुआ था, और साथ ही साथ यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और जो जेसीबी कल रात को भी लोग कह रहे थे कल रात को भी काम करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। और आज सुबह से ही जो यहाँ पर काम फिर से शुरू हो चुका है। और हम जानने की यहीं के कुछ लोगों से कोशिश करेंगे जानने की कि कल रात के इंसिडेंट के बारे में। सर, कल जैसे कि कल रात को यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो आपका ये घर किस तरह हुआ, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था? सर ऐसे हैं, ये लगभग अराउंड 9-9:30 बजे के करीब आया। तो एक बहुत बड़ा बारिश पड़ा था उस वक्त। हम वैसे भी लद्दाख में 2010 में थोड़ा ये ब्लास्ट हुआ था मैनमेचिंग में, तो उसके बाद तो सबको थोड़ा कॉन्शियस हो गया। तो हम लोग को बाहर निकल के बच्चों और सारा फैमिली को निकाले, इतने में हम बाहर निकाले तो इतने में ये आ रहा था। तो आने के बाद सारे चीज़ें ले गया, बह गया। 9:30 बजे ये सारे हुआ। तो इसके बाद यहाँ पे क्लॉज बड़ा हुआ। लमडोंग के जो ऊपर जो है वो लेटो खरदोंगला नुब्रा जाते हैं, उसके पहाड़ के ऊपर क्लाउड हुआ है मेरे ख्याल में। तो वहाँ से कुछ पानी यहाँ आया, वो इतना नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या हुआ कि इसके पीछे एक पॉन्ड था, वो पेरवेट है, वो पॉन्ड वो बढ़ गया हुआ, उसमें प्रेशर आ गया, वो निकल गया। उसके बाद गवर्नमेंट का एक वाटर टैंक है पीएचई का, था वो वाटर टैंक का फाउंडेशन निकल गया, उसकी वजह से यहाँ बहुत सारे डैमेज हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ जो नीचे हमारे नीचे 2 पड़ोसी है, वो मेरे बिल्डिंग की वजह से, शायद ये बिल्डिंग थोड़ा सा कंक्रीट हमने बहुत अच्छा किया था, उसकी वजह से वो बच गया, नहीं तो वो उनको निकलने का मौका नहीं था, तो नहीं होना था। तो इसके बाद लगभग 10-11 बजे हम सब भाग गए, सारे पड़ोसी को चिल्ला के सब बाहर निकल गए, फिर सब भाग गए। उसके बाद ये शांत हो गया, तकरीबन 11-12 बजे शांत हो गया। इतने में गवर्नमेंट का भी तो ये जो शवाल पड़ा है, ये शवाल एक आया था। और लद्दाख पुलिस के यहाँ पर कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह घरों में, दुकानों के बाहर अंदर जो मलबा गिरा है, यहाँ पर गिरा है। देख सकते हैं किस तरह से लोग अभी यहाँ पर जो सुबह से ही ये मलबा जो निकाल रहे हैं बाहर अपने अपने घरों से।
जो दुकान का जो सामान था वो पूरा, जैसे कि कल रात को यहाँ पर फ्लड का जो क्लाउड बर्स्ट हुआ, घर जैसे ये इनका ही घर है, जैसे घर में पूरा पानी चला गया। आप देख सकते हैं ये पूरा घर है, पूरा घर में मलबा घुस गया है। आप देख सकते हैं पूरा ये कॉरिडोर है इनका, अभी देख सकते हैं पूरा घर में पानी घुस गया है। ये गेस्ट रूम है इनका, आप देख सकते हैं गेस्ट रूम में किस तरह यहाँ पर जो मलबा है वो पूरा आ चुका है। और लोग यहाँ पर जो साफ कर रहे हैं, और पूरा घर के अंदर जो कल ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो पूरा मलबा घर के अंदर आ चुका है। और साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों की जानकारी फिर बताऊँ, मैं यहाँ पर चूबी में हूँ, चूबी कतपा एरिया में जो अपर ले में आता है। देख सकते हैं ये काम अभी भी चालू है। यहाँ पर लद्दाख पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर लोगों के लिए मदद के लिए भी आगे आए हैं और ये मदद कर रहे हैं मलबा हटाने का। और मैं लोगों का ये मानना है कि जो ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो इस जगह से यहाँ पर आया, इस जगह से आया था। मैं अपने कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जगह का थोड़ा सा दिखा दे, इस नाले की तरफ से। उस ऊपर के पहाड़ी की तरफ से, इस जगह से यहाँ पर पूरा आते हुए यहाँ छुबी की तरफ से जाते हुए छुबी की तरफ से। और कल रात को ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, और कल रात से ही लोग जुड़े हैं अपने जो घर के आसपास की वो जो मलबा जो आते हैं उसको साफ करने, और सुबह से भी लोग अभी जारी हैं। और अहम जानकारी साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हिज हॉलीनेस का जो सेकंड टीचिंग था आज वो भी पोस्टपोन किया गया था। तो कैमरामैन सोनम रिंचन के साथ मैं जिगमेट न्यूज़ लद्दाख के लिए ले से। और खबरों में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 की टीम लगातार बारिशों के बायस दरियाए उच्च में आने वाले सैलाब से मुतासरा खानदानों के मसाइल जानने के लिए पहुंची। वादी के चग इलाके में आबाद खानदानों से बातचीत की। इस दौरान मुतासरीन की आंखों में आंसू और अपना घर छोड़ने का गम साफ नजर आया। मकामी सरपंच का कहना था कि पहले ही सैलाब से उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, खानदान हिजरत करने पर मजबूर हैं, हुकूमत की तरफ से उनकी कोई मदद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि अगर उच्च के किनारे डैम बना दिया जाता तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। इतने सब कुछ थोड़े सामने ही है। ये पानी त्री बारी आई है इस बार की, पहले भी आया हा, दूसरी ये त्री बारी आया, पर जो दूसरी बार है ना वो थोड़ा ही नानी जे इस बार आए ये काफी हल चुक रही है। इस बार तो साड़ी इन्होंने फसलों के साढ़े घर ही बर्बाद हुई ने, सब कुछ लब्भा दा है। किसी का मन नहीं करता, एक चिड़ी अपना घर बनाती है, जे चिड़ी का घर कोई तोड़ करना तो उसी चिड़ी की बड़ा दुख होता भी मेरा घर तोड़ी दिता है। असं तो इन्ने साल दे अपने घर बनाई जा रहे हैं। के तुर्तुक में यूथ स्किल वर्कशॉप के 5वें और आखिरी दिन वहां के बुनकरों और खासकर नौजवानों को हैंडलूम के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की गई कि किस तरह वो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपना वक्त बचा सकते हैं, ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। 5 दिनों में मुकम्मल होने वाला एक शॉल सिर्फ एक दिन में
बुना जा सकता है। इसके अलावा ये बुनकर अपनी शॉल और दीगर मसनूआत देहली हाट और प्रगति मैदान में भी नुमाइश में ला सकते हैं। इस मकसद के लिए इन्हें हुकूमत एक रजिस्टर्ड कार्ड फराहम करेगी। इन्हें कुछ मुफ्त सहूलतें भी मैसर होंगी। वाज़ेह है कि देहली हाट और प्रगति मैदान में दुनिया भर से खरीदार बड़ी तादाद में आते हैं। वो अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसमें और कितना अच्छापन लाया जाए और कितनी सहूलियतों से उस काम को किया जाए, और जो काम जितना देरी से हो रहा है जितना जल्द से जल्द काम हो। अभी ये जो काम कर रहे हैं इनका लूम में भी थोड़ा कमी है और बुनने में भी इनको परेशानी हो रहा है, और इसके बाद इसको क्या बोलते हैं तैयार करते हैं तो वो 3 भागों में तैयार करते हैं। हम चाहेंगे कि इसको एक ही भाग में एक ही बार में तो तैयार करें। इनको एक काम 1 साल के लगाने में 4-5 दिन लग रहे हैं। हम चाहते हैं कि 1 साल 1 दिन क्या आधे दिन में भी बने। हमारा ये हका होने का मकसद है, और हमने जो उनके काम देखे हैं तो उस काम को हम चाहेंगे कि हम उसको थोड़ा सा बदलें ताकि ये और आगे तरक्की करें और जल्द से जल्द काम हो और आसानी से काम हो। और इस पे हम चाहेंगे कि कोई डिजाइन वगैरह जैसे इसमें अभी ये नहीं दे पा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि कोई भी अगर ऑर्डर आता है डिजाइन का इस साल के अंदर या इनके कपड़े के अंदर तो हम इसमें डिजाइन भी डाल देंगे और इसमें आसानी होगी। और इसमें अभी कुछ कम लोग होंगे, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा लोग काम करने लगेंगे। ये हमारा मकसद है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सारा भी 4-5 दिन में स्टार्ट बन रही है तो आगे आने वाले दिनों में 1 दिन में बनेगी। तो जो उसकी लागत है अब तो ये 1 साल बनाने में लगभग इनको 4 दिन लग रहे हैं, तो 1000 रुपये करीब खर्च ले रहा है, तो उसमें फिर 80 रुपये लेगा, तो इनकी मार्केट वैल्यू भी बचेगी और प्रॉफिट भी अच्छा होगा इनको। ये मतलब टाइम पैसा ज्यादा ले रहा है, भी अच्छा है, अच्छी डिजाइनिंग रहेगी वहाँ पर, सब कुछ रहेगी। तो ये चीज जो है सब 15-20 साल 50 साल पुरानी है। स्पिनिंग मशीन हम लेकर आए, छोटी सी वहाँ एक मैनुअल मशीन है, वो हम यहाँ पे इनको बताएंगे कि जो ये लोग हाथ से करते थे तो ये सब तकलीफ देते हैं, लेकिन आप मशीन के जरिए करेंगे। मैनुअल है लेकिन उनको बहुत आसानी होगी, और वो 1 kg अगर उनका धागा बनाते हैं वो तो 2 kg बना सकते हैं उससे, और आसानी के साथ, तो कम टाइम लगेगा। इसमें कुछ चीजें हमने जो अभी आकर यहाँ लद्दाख के तुर्तुक में यूथ स्किल वर्कशॉप के आखिरी दिन क्रिकेट टूर्नामेंट का भी इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ कोच MP सिंह ने इस मौके पर बच्चों को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी, खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। 1 हफ्ते के वर्कशॉप में फौज का ताउन भी हासिल रहा। MP सिंह ने नौजवानों से अपील की कि वो खेलकूद में आगे आएं और दुनिया के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। लद्दाख आपको लेके आए हैं तुर्तुक में, और आज 21 जुलाई को यूथ स्किल वर्कशॉप का लास्ट डे है, और इसी के साथ साथ आज यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट भी चल रहा है, और जिसको प्रेजेंट करने के लिए आज यहाँ मौजूद है चीफ कोच ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। मेरा नाम MP सिंह है और मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में कोच रहा हूँ। 33 इयर्स मैंने नेशनल स्टेडियम में कोचिंग किया है। मेरे जो ट्रेनीज में हैं MS धोनी, मुरली कार्तिक, परविंदर अवाना, उन्मुख चंद जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया था, तो ये मेरे ट्रेनी हैं। और मोर देन 50 रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, और पूरे अगर ग्राउंड की हिस्ट्री देखेंगे तो 150 रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक सेंटर से नहीं है। तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आप यहाँ पे टाइम निकाल के इस जगह पे खासकर तुर्तुक में आप आए हो, तो क्या मेन मोटिव है सर यहाँ पे आने का? मेन मोटिव है कि यंगस्टर्स जितने भी हैं अगर उसमें टैलेंट है तो उनको सामने लेके आए, और जहाँ जहाँ हमारी अकेडमीज हैं उनमें उनको बुलाया जाए, या जैसे मैं आया हूँ तो ऐसे ही और कोचेज आए, डिफरेंट गेम्स के आए, वो उनमें जिस तरह का भी टैलेंट है, जरूरी नहीं क्रिकेट में हो, तो हम और कोचेज को भी भेज सकते हैं। और अगर किसी भी फील्ड का कोई टैलेंट है उनमें, स्पोर्ट्स की फील्ड में, तो हम उनको यहाँ से बाहर ले जाकर ट्रेन कर सकते हैं। जी। तो सर एक पहले तो ये बहुत मतलब गांव है सर, बॉर्डर के पास है, और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को पता चलता है कि तुर्तुक एक इलाका है, यहाँ पे बहुत लोग बच्चे खेलते भी हैं। तो उस हिसाब से आपने बच्चों से बातचीत की, इंटरेक्ट किया, तो आपको क्या लगा सर, कितना ये लोग सीखे हुए हैं सर, सीखना चाहते हैं? बच्चे ना देखा जाए तो फ्रेंकली ट्रेन नहीं है, क्योंकि किसी भी क्वालिफाइड कोच के सामने नहीं रहे हैं, तो उनके जो नेचर ने उनको दिया, गॉड गिफ्ट कहते हैं,
वो जो गॉड गिफ्टेड चीज है उनके पास, तो वो उसी हिसाब से है। और अभी मैं उनको खिला के देख रहा हूँ। मैंने अभी तो अपनी बेसिक्स जो चीजें उनको वो होनी चाहिए तो वो सिर्फ बताई हैं, और इसके बाद अभी मैं उनका जो बेसिक बताई है तो कितना यूज कर रहे हैं या क्या क्या मेन फॉल्ट कर रहे हैं, तो जो मेन फॉल्ट कर रहे हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करना है और कैसे ट्रेनिंग में करके आपने अपनी बॉडी को फिट करना है। और क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स के लिए क्या क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए या कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, बैट्समैन के लिए क्या होना चाहिए, कंसंट्रेशन लेवल कैसा होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। और नो डाउट बच्चे क्रिकेट, उनकी फर्स्ट चॉइस यही थी कि क्रिकेट कोच आना चाहिए, तो मैं इसीलिए आया हूँ। तो आप क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को मैसेज है कि घर से बाहर निकलें, किसी भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में आए। आप जितना स्पोर्ट्स करेंगे उतना आप अपने कल्चर के सामने आएंगे, अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, अपने कंट्री के लिए अच्छा काम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि चाहे वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर से बच्चे आए, जो भी टैलेंटेड है वो सामने आए, टैलेंट सामने आए, और मैं इसलिए यहाँ आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि तकसीम करने वाली सियासत मणिपुर में तशद्दुद के लिए जिम्मेदार है। न्यूज़ 18 JKLH के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद से खास बातचीत में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के बयान से मुतमईन नहीं है। उन्होंने इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा किया। देखिए आप खुद किस तरह कौमों को लड़ा रहे हैं एक कुर्सी के लिए। जहन्नम में जाए ऐसी कुर्सी जिसमें मुझे इंसानियत का खून करना पड़े, मुझे उस कुर्सी की जरूरत नहीं है। मणिपुर पे प्राइम मिनिस्टर जो वीडियो आया उसके बाद बोले, क्या मुतमईन है आप? मैं मुतमईन नहीं हूं। उन्हें पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। पार्लियामेंट में बोल के हम पार्लियामेंट मेंबर्स को मौका मिलना चाहिए बोलने का, उस पर उनको जवाब देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट चल क्यों रही है? इसे चलनी नहीं, जवाब नहीं देते। वादा तो करते हैं कि हम सवाल का जवाब देंगे, आपकी हर चीज़ को मानेंगे, मगर जब पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं कुछ नहीं होता है। एडजॉर्नमेंट पे एडजॉर्नमेंट क्या है? पार्लियामेंट है क्या? एक तमाशा बन गई है। कई बिल्स आने वाली हैं, दिल्ली पे भी एक बिल है, राज्यसभा में नंबर के हिसाब से बीजेपी कहती है कि कुछ जो बाहर नंबर है जो एनडीए में नहीं है वो भी साथ मिलेंगे और ये बिल पास होंगी। अल्लाह बेहतर जानता है। इनके पास पैसा भी है, इनके पास ईडी भी है, इनके पास सब कुछ है, ये कुछ भी कर सकते हैं, करें। मगर हिस्ट्री कभी मिट नहीं सकेगी। दौर ख़त्म होगा, इंशाअल्लाह दौर ख़त्म होगा। कोई राज हर वक्त नहीं रहता। यहाँ एक ज़माने में बादशाह भी दमदमाते थे। यहाँ अंग्रेज़ों ने भी 200 साल राज किया। कहाँ है वो राज? आज उनके मुल्क की हालत देखे तो आपको अफसोस आएगा। वक्त बदलता है, ये इंसान को याद रखना चाहिए। ये कुर्सी हर वक्त नहीं रहेगी, मगर तारीख रहेगी, हिस्ट्री रहेगी, और लोग